वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जस्ट पकाओ। मैं हूं अनुष्का रंजन। मैं हूं आदित्य असील और आज का टॉपिक क्या है मुझे नहीं पता। मैंने इसको ऑलमोस्ट 4 बार बोला है। मैंने कल रात को वापस बोला है। मैंने एक रेफरेंस वीडियो भेजा था 5-6 दिन पहले, सिंह आदि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। Did you check if I saw it? टॉपिक ये है बेसिकली, मैंने एक वीडियो देखा जहां पर somebody was talking about कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ में यूजुअली आप कभी सुन लेते हैं या वाइफ आके बोले आपको एज अ फ्रेंड फैमिली व्हाटएवर कि अरे मैं ना वेकेशन पे जा रही हूँ या मैं कहीं दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रही हूँ, मैं वर्क ट्रिप पे भी जा रही हूँ। उनका आंसर यूजुअली ये नहीं होता है कि हैव फन और हैव अ गुड ट्रिप या कहाँ जा रहे हो या व्हाटएवर। इट्स ऑलवेज लाइक अरे पर तुम्हारा हस्बैंड फिर घर कैसे संभालेगा, तो हस्बैंड बच्चा कैसे संभालेगा। मैंने नहीं देखा ये वीडियो, रेफरेंस वीडियो। अभी he will watch this video। तब तक हम दही कबाब बना रहे हैं और हम किचन में जाते हैं। चलो अब तुम वीडियो देखो। दही कबाब तुम वीडियो देखो। मेरे पास फोन नहीं है मेरा। Alcohol once a week, sometimes once in 2 weeks. Yeah. I might get a lot of hate for this, but the next time you are at a family function or an event, notice that men randomly crack jokes about women and about them. I think men bashing पे काफी भेजती है मुझे। ओके गाइस, तो हम आज बना रहे हैं दही कबाब। उसके लिए ऑब्वियसली दही लगेगा, जिसको मैंने पूरी रात वो सीव में डाला था तो पानी निकलने के लिए। हम उसमें डालेंगे पनीर, चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड मिर्ची, चॉप्ड धनिया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा गरम मसाला, नमक एंड उसको कोटिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स कि वो उसको पकड़ ले। सो आदि, आपने जो वीडियो देखा उसमें क्या बोल रहे थे एंड आपके क्या थॉट्स? सॉरी, एक सेकंड बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट लेट यू नो, सारी चीजें एक साथ मिक्स करनी है, उसको गोल कबाब जैसे बनाना है एंड देन थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है। बेसिकली रील में ये था कि मर्दों से सवाल ये पूछा नहीं, औरतों से सवाल, अगर वो बाहर कहीं जा रही हैं, घर से बाहर जा रही हैं 1 हफ्ते के लिए, तो उनसे सवाल ये पूछा जाता है कि हाउ विल योर हस्बैंड मैनेज, कि अगर उसको अपने घर भी जाना हो, विच कुड बी इन अ डिफरेंट सिटी, या घूमने जाना हो या वर्क ट्रिप जाना हो, तो हस्बैंड मैनेज कैसे करेंगे 1 हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए। Am I correct, अनुष्का? Yeah, like that was basically the final point कि अगर हम as women कभी भी कोई ट्रिप पे जाते हैं, फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं वर्क ट्रिप, हमको एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है how is the trip? Will it be fun? Who all are going? Oh my god, so much fun. हमेशा होता है अरे बट तुम्हारा हस्बैंड कैसे घर चलाएगा, एंड इफ यू हैव चिल्ड्रन इट बिकम्स लाइक अरे वो बच्चों को कैसे संभालेगा, वो बच्चों को कैसे संभालेगा, नहीं बच्चों को कौन देखेगा, करेक्ट, रिस्पांसिबिलिटी इज ऑन कि मतलब पैदा कर दिया तो डैड्स जॉब इज डन देयर एंड देयर, एंड बच्चों को कौन देखेगा, अरे वो अकेले रह पाएगा, बट देन खाना पीना, लाइक दो क्वेश्चंस जो आती हैं, यू आर लाइक एक मिनट, मैं 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ और मैं वॉर पे नहीं जा रही हूँ, मैं अपना काम करने जा रही हूँ, आई जस्ट वांट टू चिल विद माय फ्रेंड्स और मैं वापस आ जाऊंगी। तो बेसिकली बात ये है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है यहाँ पे, तो मर्दों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप देश चला सकते हो, आप इकोनॉमी चला रहे हो, आप फलाना ढिमकाना, ये बड़े बड़े डिसीजन कंपनीज हैंडल कर रहे हो आप, लेकिन आपसे आपका घर हैंडल नहीं होता। ये धब्बा लगाया जाता है मर्दों पे, और मैं 110% अग्री करता हूँ। हमारे साथ भी होता था अनुष, जब भी क्योंकि मेरी मॉम दिल्ली से हैं, जब भी वो अपने घर जाती थी दिल्ली, तो मैं, डैड और दीदी, हम तीनों घर पे होते थे। सवाल यही होता था और दिमाग में यही चल रहा होता था कि हम मैनेज कैसे करेंगे, फ्रॉम समथिंग एज बेसिक एज कि खाना क्या खाएंगे, समथिंग एज बिग एज कि भाई घर का ध्यान कौन रखेगा। मतलब अगर आप देखें जाए तो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो औरतों पे आ जाती है। दैट इज द फनी पार्ट कि एज अ सोसाइटी हम यूजुअली बोलते हैं कि यार, स्पेशली अगर हाउसवाइफ्स होती है कि यार वो तो कुछ करते नहीं है, घर ही तो चला रही है, पर काम तो हस्बैंड कर रहा है बेचारा, वो पूरा दिन काम करके आता है, रात को एक रोटी नहीं दे सकती, तुम उसको गरम रोटी नहीं खिला सकती, चाय नहीं पिला सकती, सास आके बोलेगी उतना थक के आया हुआ है, उसके लिए खाना तो परोस दे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो यूजुअली वो एक ही काम होता है उनका। As a man, they usually go to work, earn money, and सारे का सारे मनी नहीं है, let me put it also out there। तो आप जो मेहनत कर रहे हो, ये नहीं कि करोड़ों लेके आ रहे हो, ढंग का ही काम कर रहे हो, बट whatever। So आपको हमेशा वुमन को छोटा दिखाते हो, बट जब वो कहीं नहीं हो तो and you what I've noticed another thing, अगर वो मदर या वाइफ या जो भी घर पे ना हो ना, फादर्स बोलेंगे आज क्या खाना है, कुछ भी वो इजी बनवा देंगे या अनहेल्दी कर देंगे, मंगवा देंगे, बिकॉज
एंड अगर सेम चीज मॉम करे कि वो काम से आए और अनहेल्दी मील अपने बच्चों को खिला दे, द आंसर बी लाइक ओह यू डोंट इवन केयर अबाउट योर चिल्ड्रन, तुमको एक मील नहीं खिलाने होता उसको. एंड दिस इज व्हाट वी डील विद ऑन एन एवरीडे बेसिस. इतना फनी होता था जब मॉम दिल्ली जाती भी थी ना, तो हमारी जो हाउस हेल्प होती थी तो वो आके सुबह सुबह आके खाना पूरे दिन का बना के चली जाती थी. लेकिन जैसे अभी हम लोग डिनर खाने बैठे हैं तो अब वो सर्व कौन करेगा, परोसेगा कौन, उसको गर्म कौन करेगा, ये सारे. एंड फिर डैड जाते थे किचन में, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता ही था. मे बी सर्विंग स्टाइल चेंज होता था, या खाने का टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे होता था, या रोटी गर्म करने के चक्कर में हल्की सी एक्स्ट्रा जल जाती थी. कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता ही होता था. तो थोड़ा सा हमारे लिए टर्मोइल था जब मॉम नहीं होती थी. ये बात तो 100% सच है. एंड ज्यादातर लोगों के घर में जहाँ पर मदर्स अगर बिजी होंगी तो उनकी आयाज या मेड्स वो काम करती हैं, तो इवेंचुअली एक वुमन ही है जो ये पूरा काम करती है. ये बर्डन, ये सारी चीज़ें बर्डन लगती हैं. हम भले ही बाहर जाके काफ़ी सारा काम वाम कर लेते हैं, लेकिन घर कैसे चलाना है, अपने जो फैमिली है, रिलेटिव्स हैं आसपास, अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें हैंडल कैसे करना है, वो शायद हमें इतने अच्छे से नहीं आता. कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. कुछ तो गड़बड़ है दया. सो गाइज, मैं अभी कबाब्स बना रही हूँ. मैं थोड़ा सा ना सॉल्ट डालूंगी कॉर्नफ्लेक्स के अंदर, सो दैट वो ज़्यादा ब्लैंड टेस्ट ना आए. टेस्ट तो बड़ा सही आ रहा है. अच्छा तुम पहले बताओ तो सही, तुमने दही में सब कुछ मिक्स कर दिया, सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए. तुमने मिर्ची भी डाल दी. तुम कमाओ जाके, तुम घर मत हैंडल करो, तुम पैसे कमाओ जाओ. आदमी पैसा भी कमाए हटो एक मिनट, और 2 वक्त ये ऑन करो प्लीज, और खाने में बस मिर्ची मिले. कौन प्लीज सा स्टार्ट. ये? हाँ, एंड इस पे 1-2 चम्मच घी डालते हो. मुझे सब आता है. गरम करो है उसके एकदम. पता नहीं, बड़ी अजीब सी चीज़ है. हम बाकी चीज़ों में तो डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन जो सर्वाइवल जो होता है उसके लिए हम अपना डिसीजन ले नहीं पाते हैं. अगर कोई मुझसे पूछे भाई खाना क्या खाना है, आई डोंट थिंक आई कैन डिसाइड कि आज मुझे क्या खाना है. आप ही डिसाइड कर लो. अनलेस अनटिल मैं कोई डाइट पे हूँ. अगर मुझे मॉम आके, अनलेस अनटिल मैं डाइट पे हूँ. अच्छा, डाइट पे तुम डिसाइड करते हो खुद क्या खाना है. कैन आई प्लीज शेयर अ स्टोरी? आई नो, अब मुझे पता है कौन सी स्टोरी. कौन सी स्टोरी? मुझे पता है. हटो यहाँ से पहले. लंदन वाली स्टोरी. लंदन वाली बिल्कुल नहीं है. ये अभी 4 दिन पुरानी कहानी बताऊंगी मैं. मेरे को लगा तुम वो वाली बताओगे. वो कौन सी वाली है? वो वाली जब, हाँ वो तो आई टेल यू, बट चल रहा है. नहीं गरम किया है. ओके गाइस, ये बड़ा रिस्की है. फर्स्टली तो लेट मी जस्ट लाइक ट्राई टू चिपक आउट दिस. आई होप ये हो. पहली बार बना रहे हैं ये. तुम पहली बार बना रही हो. नहीं, आई मेड दही कबाब पहले. इन व्हेन बिफोर वी गॉट मैरिड आई मेड इट वंस एंड आई यूज्ड टू कीप मेकिंग 2020 में ना, जब हम सारे शेफ्स बन चुके थे. हाँ हो गया. आई होप ये चिपके ना हो बेटा. I'll tell you a story. तो आदि एक बार लंदन में शूट कर रहा था. ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए वो लंदन में था. एंड मुझे रोज़ फ़ोन करके कंप्लेन कर रहा है कि यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ हेल्दी नहीं है आसपास. तो जब भी मैं शूट से आता हूँ, मैं रूम में बटर चिकन मंगा देता हूँ या बिरयानी मंगा देता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू डू. एंड लास्ट के 4-5 दिन के लिए मैं जाने वाली थी वहाँ पर शूट पे. एंड देन वी वर गोइंग टू टेक अ ट्रिप वहाँ से. आई डोंट नो इफ यू विल बिलीव मी, बिकॉज ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ. सेंट्रल लंदन है, मतलब मैं गाड़ी से ऐसे निकली हूँ एंड मैंने ऊपर देखा है एंड 3 कैफेज मेरे सामने दैट सेड हेल्दी फूड, हेल्दी सैलड्स, हेल्दी शेक्स इन फ्रंट ऑफ मी. एंड ये है होटल का एंट्रेंस. एंड आई सेंट आती अ फोटो. आई सेड आदित्य सील, तुम ऊपर नहीं देखा है तुमने जब से तुम होटल के बाहर जाते हो? तो ही सारे लाफिंग एंड ही इज लाइक अरे आई डिडंट सी इट. एंड आई वाज लाइक तुम 1 महीने से बिरयानी दबा रहे हो वहां पे. एंड देन फॉरगेट दिस, ये तो सामने था. 2 कदम इस तरफ चलो, दूसरा हेल्दी कैफे का था वहां पे. सो आई वाज लाइक व्हाट. यू शुड बी हैप्पी. मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो नजर नीचे करके चलता हूँ, किसी औरत को नहीं दिखता मैं. यू शुड बी हैप्पी अबाउट दिस. दुकान देख लो. क्यों देखूं? खाना देख लो. मैं नहीं देखता. औरत, हर चीज औरत पे नहीं होनी चाहिए. मैं नहीं देखता पराई औरतों को. मेरी नजर नीचे होती है हमेशा. एनीवे, मूव, लेट मी ट्राई दिस नाउ. लेट्स सी क्या सीन क्या हो रहा है. नजर उठी, दुर्घटना घटी. It's looking good, Adi. Shit! मुंह क्यों खोला? Shit! तुम और तुम्हारा दही. एक काम करो ना, मेरे को ना मेरा सर दुख रहा है. आप जाके बाहर बैठो, मैं आती हूँ. तुम कोई दूसरा स्टोरी बताने वाले थे मुझे. हाँ. 4-5 दिन पहले क्या किया था मैंने? 4-5 दिन पहले आदि आते हैं घर पे
खुद लेट आते हैं, स्टाफ को बोला था कि मेरे लिए ग्रिल चिकन बनाना जो यूजुअली ड्राई हो जाता है, एंड देन लाइक अ चाइल्ड ही हैज थ्रोन अ फिट, मैं वो नहीं खाऊंगा, सो ड्राई आएगा नहीं, सो आई हैव कम रनिंग क्विकली, मैंने गार्लिक सॉस बनाया है और डाला एंड देन यू एट इट, क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, मेरा खाना कैसे नहीं सही बना। एनीवे आई थिंक ये ऑलमोस्ट पक गया है। मैं जब बाहर जा रहा हूँ फिर तो एक काम करो, आप बाहर जाओ, मैं परोस के लेके आती हूँ। थैंक्स, लाइक अ गुड वाइफ। Slap you, I swear to God. Okay guys, हमारा दही कबाब रेडी है, लेट्स ट्राई। एक्सेंट क्यों आ गई उसकी? क्योंकि मेरे को एक्सेंट में बात करना अच्छा लगता है। वेरी गुड। मैं अमरीकी से हूँ। ओके ओके ओके। नाइस, वेरी नाइस। It's pretty fantastic, huh? मोर आई एम ईटिंग इट और बेटर लग रहा है। है ना? बट ड्राई ऐसा ही होता है ये? हाँ, इसमें अभी चटनी डाल दो ना, मतलब यू कैन हैव इट विद चटनी और केचप या जो भी आपका मन करे। यू केचप इसके साथ? नो चॉइस होती है। अच्छा। हम और टॉपिक से ऑफ जाके मेरे अमेजिंग हस्बैंड पे आ गए थे। ही इज़ नॉट द प्रॉब्लम, सोसाइटी प्रॉब्लम है। जो जब हम बिलीव कर सकते हैं कि मैन सोसाइटीज़ चला सकते हैं, गवर्नमेंट चला सकते हैं, दुनिया चला सकते हैं, तो अपना घर क्यों नहीं चला सकते? अपने बच्चों को क्यों नहीं हैंडल कर सकते? अपने खुद के पेरेंट्स को क्यों नहीं हैंडल कर सकते? अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान्स क्यों नहीं बना सकते? यू नो, ये भी बहुत होता है कि वाइफ्स पे सारा कुछ डिपेंडेंट होता है, वाइफ्स को सब कुछ करना है। मुझे पार्टी या दोस्तों को बुलाना ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा इनिशिएट करती हूँ। पर इसका मतलब नहीं है कि आदि ने ये इसका एक आदत है एंड दिस इज़ व्हाट माय जॉब इज़। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब हमने ये टॉपिक शुरू किया एंड व्हाई वी डिस्कस दिस इज बिकॉज जब वो आदमी बोल रहा था कि यू नो लड़कियों को पूछा जाता है कि आप अरे यार हस्बैंड घर कैसे चलाएगा, बच्चों को कौन देखेगा, आपका ये अजम्पशन है कि वो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। दैट्स नॉट राइट, यू कांट डू दैट। इट इज़ अ जॉइंट जॉब। जो एक घर लाइक ये नहीं रहता इस घर में, इसको नहीं पता होना चाहिए कि अपनी चीज़ें कहाँ होती हैं, अपना घर कैसे चलता है। मैं किचन में जाता हूँ तो मेरे को कम से कम 2-4 ड्रॉर खोलने पड़ते हैं टू गेट टू द राइट वन। ये मेरी प्रॉब्लम डेफिनेटली है, विच यू कैन वर्क ऑन, विच आई शुड वर्क ऑन। तो आई फील लाइक ऑल मैन शुड ट्राई टू वर्क ऑन दीज प्रॉब्लम्स। एंड अगर आप कभी किसी को सुने, आपकी वाइफ या कोई फ्रेंड को भी बोलते हुए कि अरे घर कौन देखेगा, सब कैसे चलेगा, से द अदर पार्टनर का क्या मतलब होता है? समवन हू इज टेकिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो पार्टनर आपका काम करेगा, वो पार्टनर अपना घर देखेगा, वो पार्टनर अपने बच्चों को देखेगा। आप जो कर रहे हैं आपको वो करना ही है एंड यू शुड बी केयर फ्री एंड डू इट एंड सेम गोस फॉर द मैन आल्सो। बट एक्चुअली मुश्किल है, अगर देखा जाए मुश्किल मतलब करने के लिए कर सकते हैं, बट मुझे लगता है थोड़ी सी एफर्ट लग जाती है लड़कों को ये सारी चीजें करने में। नहीं, यू नो व्हाई एफर्ट लगती है? इट्स बिकॉज़ क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं है हाँ। एंड किसी ने बोला नहीं है कि तुमको करना है। So that's what I'm trying to say ना, that's what I'm saying, it's a societal problem कि लड़कों को कभी बोला ही नहीं आपको ये सारी चीजें करनी है। पहले मॉम करती थी, फिर बीवी करती है, फिर बच्चे करेंगे एंड लाइफ ऐसी की वैसी कट जाएगी। एग्जाम्पल है, मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो बिल्कुल ऐसा नहीं थे, वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। वो उनको अपने घर में हर एक चीज़ पता थी कि क्या चीज़ कहाँ पे है। वो खाना खुद बनाते थे। सुबह सुबह जब दूध आता था तो वो सुबह पहले खुद उठते थे, दूध को उबालना, ये सारी चीज़ें करना। माय ग्रैंडमदर जो जिनको कैंसर हुआ था तो उनका ध्यान रखना, वो दोनों अकेले रहते थे आउट ऑफ चॉइस एंड तो उनको सब कुछ करना आता था। अगर मैं पता है रैंडमली एक दिन ऐसा था कि मैं घर पे पहुंच गया, वहाँ पे दादू के घर पे दादी से बात कर रहा था, 5-10 मिनट हुए एंड सडनली ऐसी कि दादू घर पे दिख ही नहीं रहे मुझे। दादू फटाफट गए बाहर एंड कोने में एक स्टोर था, वहाँ से जाके बढ़िया समोसा वमोसा लेके आ गए, बिकॉज ही जस्ट न्यू कि लोग अगर घर पे आ रहे हैं तो उनको होस्ट कैसे करना है, उनका ध्यान कैसे रखना है। मेरे दादू को सब आता था कितना। एग्जैक्टली तो आई फील कि अपने लाइफ में खुद एक एग्जाम्पल बनो अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी, कि अ मैन डजंट नीड टू डू वन जॉब। इफ ही इज सो केपेबल तो उनको 10 चीजें और करनी चाहिए। ऊपर से वुमेन शुड नॉट बी गिविंग दिस रिस्पांसिबिलिटी। एंड मेरे ग्रैंडफादर एक साथ 3 जॉब्स करते थे पहले। Exactly. और घर चलाते थे बढ़िया तरीके से। If you think about it, whenever you and I have had an argument, हमारी arguments किस बात पे होती हैं कि हम लाइक आदि जस्ट कॉज तुम आज काम पे गए हो या जस्ट कॉज तुम्हारा एक हेक्टिक शूट हुआ है, उसका मतलब ये नहीं कि सारी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी हो जाती हैं।
यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू एंड ये इक्वल रिलेशनशिप ही रहेगा। थोड़ा मल्टीटास्क करना आना चाहिए। यस, यू हैव टू लर्न कि मल्टीटास्क कैसे करते हैं। आपको ये सीखना ही पड़ेगा कि अपनी घर की चीज़ें कहाँ हैं कि कल को मैं हूँ नहीं तो ये मतलब नहीं कि आप हाथ पे हाथ धरे रहो एंड बैठ के धरे रहो एंड कुछ करो नहीं। सो आई फील लाइक ये जो हमने बहुत ही अजीब सा एक सोसाइटी बना रखा है कि जहाँ हम बिलीव करते हैं कि उसको तोड़ो। एंड आई फील लाइक मेन शुड स्टार्ट फीलिंग एम्बैरेस्ड अगर उनके बारे में कोई ऐसा बोल रहा है कि अरे तुम घर कैसे चलाओगे अगर तुम्हारी बीवी चलेगी। तुमको एम्बैरेस होना चाहिए ऊपर से कि यार मैं इतना यूजलेस हूँ कि मेरे खुद का घर जहाँ मैं खाता पीता सोता हूँ, सालों से रहता हूँ, प्रॉब्लम मैंने खुद भी खरीदा हो, मैं उसी को नहीं हैंडल कर पाता हूँ। एंड यहाँ पर मैं ताड़ के बता रहा हूँ कि आई एम अ मैन एंड आई कैन डू इट ऑल। सो दिस इज व्हाई वी टॉक्ड अबाउट दिस वीडियो बिकॉज it bothered us, at least it bothered me a lot, and that's why I shared it with him. He finally saw it and I hope it bothered you too. Little bit, it definitely did. Yeah. Actually वो it became a slap of reality. मैंने Yeah. कभी मैं इस एंगल से पहले सोचता नहीं था, बट फिर ये वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा कि एक्चुअली सही है, इसलिए मेरे दिमाग में वो एग्जांपल्स भी आए जब मॉम दिल्ली जाती थी। Yeah. तो yeah, it makes a difference. तो anyway, thank you for tuning in to another episode of Just पकाओ। अब हम अपने दही कबाब enjoy करेंगे बिकॉज मैं बहुत भूखी हूँ। हाँ, मैं ये बोलते जा रही थी, मैं दही कबाब को देखे जा रहा हूँ कि इसका बोलना खत्म हो तो फिर मैं खाऊं। मैं तो प्लेट से उठा के खा गई, मैं तो वेट ही नहीं की। ओके बाय। Oh, also don't forget to like, share, comment, hype and subscribe to our channel called Anushka and Aditya. See you next time. See you.